दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा इलाका जहां राजनीति का मतलब है ताकत और ताकत का मतलब है खून, जहां वोट की लड़ाई बंदूकों की आवाज से शुरू हो जाती है। बिहार का मोकामा, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या 20 साल बाद भी यहां जंगल राज की वापसी हो रही है? क्या एक बाहुबली नेता की गिरफ्तारी सिर्फ एक हत्या का बदला है, या पूरे चुनाव का खेल बदल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के वोटर अब भी डरेंगे या गुस्से से उठ खड़े होंगे? नमस्ते, मैं हूं आपका पुराना दोस्त रवि शर्मा। 20 साल से इस धंधे में हूं। जब लालू राबड़ी का जमाना था, तब से कवर कर रहा हूं। उन दिनों बिहार की सड़कों पर गोलियां चलती थीं, और आज फिर वही सीन। आज हम बात करेंगे मोकामा हत्याकांड की, जहां 75 साल के दुलारचंद यादव की जान चली गई और जेडीयू के दमदार उम्मीदवार अनंत सिंह जेल के ताले में बंद हो गए। ये कहानी है पुरानी दुश्मनी की, जाति की, राजनीति की और चुनावी आग की। क्या ये गिरफ्तारी न्याय है या साजिश? क्या मोकामा का वोट एनडीए को महंगा पड़ेगा? और क्या प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को इससे फायदा होगा? चलिए इस खूनी ड्रामे की पूरी परतें खोलते हैं। लेकिन वादा है सिर्फ सच्चाई, कोई मसाला नहीं, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। तो अंत तक रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, बिहार का भविष्य है। चलिए सबसे पहले घटना की जड़ तक जाते हैं। कल्पना कीजिए, 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार की दोपहर, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। मोकामा ताल क्षेत्र, टाटरगांव के पास बसावन चौक। यहां जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला गुजर रहा है। उनके साथ हैं उनके चाचा, 75 साल के दुलारचंद यादव। दुलारचंद कोई साधारण आदमी नहीं थे दोस्तों। 1990 के दशक में वो खुद एक कुख्यात गैंगस्टर रहे, आरजेडी से जुड़े, लेकिन बाद में राजनीति में कूद पड़े। अब वो प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज के लिए प्रचार कर रहे थे। अचानक क्या हुआ? जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का काफिला सामने आ गया। दोनों तरफ के समर्थक आमने सामने। शुरू हुई नारेबाजी, फिर पथराव। आरोप है कि अनंत सिंह के गुर्गों ने पहले गोली चलाई। दुलारचंद यादव को पैर में गोली लगी, फिर वो गिर पड़े, और सबसे सनसनीखेज, एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। मौके पर ही दुलारचंद की मौत। सवाल उठता है, ये दुश्मनी इतनी पुरानी क्यों थी? दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच 20 साल पुराना बैर। दुलारचंद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अनंत की पत्नी नीलम देवी पर तंज कसा था। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, नीलम देवी नाचने गई थी। ये बात अनंत को चुभ गई। क्या यही पुरानी कटुता ने खून बहा दिया? घटना के बाद माहौल गर्म। दुलारचंद के परिवार ने रोना धोना मचा दिया। उनका पोता रविराज ने कहा, हमारे दादा को अनंत सिंह ने मरवाया। हम 147 गोली नहीं रखते, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन न्याय चाहिए। परिवार ने ब्रह्मभोज तक नहीं करने का ऐलान किया, जब तक 5 नामजद आरोपी गिरफ्तार न हों और फांसी न पाएं। 3 एफआईआर दर्ज हो गई। एक दुलारचंद के पोते की शिकायत पर, जिसमें अनंत सिंह, उनके भतीजे रणवीर, कर्मवीर, छोटन सिंह और कंजय सिंह नामजद। दूसरी अनंत के समर्थकों की पथराव का आरोप। तीसरी पुलिस ने खुद दर्ज की, आर्म्स एक्ट के तहत। सवाल ये, क्या ये सिर्फ चुनावी रंजिश थी या निजी दुश्मनी? सबको लग रहा था गोली मारकर हत्या, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। 2 नवंबर को जारी रिपोर्ट कहती है, मौत का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। हृदय और फेफड़ों पर भारी चीज से चोट लगी, जो शॉक का सबब बनी। पसलियां टूटी, फेफड़े फटे। पैर में गोली लगी थी, लेकिन वो घातक नहीं। मौत कुचलने से हुई। एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा ने कहा, सबूत, गवाहों के बयान और रिपोर्ट से साफ है, ये मॉडल कोड का उल्लंघन है। सवाल उठता है, अगर गोली नहीं मारी तो चोट कैसे लगी? क्या पत्थराव में ही सब हुआ या कुछ और? जांच सीआईडी को सौंपी गई। डीआईजी जयंत कांत ने खुद साइट देखी। लेकिन दोस्तों, ये रिपोर्ट ने राजनीतिक बहस को और भड़का दिया। विपक्ष कह रहा, गोली तो चली, सरकार छुपा रही। एनडीए कह रहा, जांच पूरी होने दो। अब आती है गिरफ्तारी की रात, 1 नवंबर शनिवार, आधी रात के बाद 2 बजे।
पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में स्पेशल टीम बांट के बेड़ना गांव पहुंची। अनंत सिंह का आशियाना। दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसे। अनंत सो रहे थे। साथ में उनके 2 गुर्गे, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम। तीनों को हथकड़ियां लगी। सीधे पटना ले आए। डीआईयू सेल में मेडिकल, फिर कोर्ट। सवाल ये, अनंत सरेंडर क्यों नहीं कर दिए? क्या उन्हें पहले से खबर थी? पुलिस कहती है सबूत मिले, गवाहों ने पॉइंटेड। अनंत के वकील कहते हैं राजनीतिक साजिश। लेकिन दोस्तों, ये गिरफ्तारी आसान नहीं थी। 80 से ज्यादा लोग पहले ही हिरासत में। रात भर छापे। मोकामा, पंडारक, बरहा, हर गली में पुलिस। क्या ये सिर्फ एक हत्या का केस है या पूरे इलाके को संभालने का प्लान? 2 नवंबर रविवार सुबह पटना सिविल कोर्ट में हंगामा। अनंत सिंह को पेश किया गया। जज ने देखा, सबूत मजबूत। 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सीधे बेऊर जेल। याद है 3 महीने पहले भी अनंत यहीं थे, गैंग क्लैश के केस में। अब फिर अनंत ने कोर्ट से बाहर वीडियो जारी किया। शांत चेहरा, लेकिन आंखों में आग। मैं मोकामा की जनता पर भरोसा रखता हूं। अब जनता ही चुनाव लड़ेगी। सत्यम भवे, सत्यमेव जयते। सवाल उठता है, क्या अनंत बाहर आकर वापसी करेंगे या जेल से ही प्रचार? चुनाव आयोग ने भी सोनू मोनू वाला रवैया नहीं अपनाया। 1 नवंबर को सख्ती, पटना एसपी रूरल विक्रम सिहाग का ट्रांसफर। बरह एसडीएम, मोकामा रिटर्निंग ऑफिसर, 2 एसडीपीओ पर कार्रवाई। बरह 2 के एसडीपीओ अभिषेक सिंह सस्पेंड। ईसी ने कहा हिंसा पर 0 टॉलरेंस। दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट दो। डीएम त्यागराजन एसएम ने कंफर्म किया। सभी लाइसेंसी हथियार जमा। 8.5 लाख केंद्रीय फोर्स तैनात। सवाल ये, क्या ये कदम वोट डालने वालों को भरोसा देंगे या डर ही फैलेगा? अब आते हैं राजनीति के रंग पर। यह गिरफ्तारी ने बिहार की सियासत को तहस नहस कर दिया। सबसे पहले जनसुराज, पीयूष प्रियदर्शी, दुलार चंद के भतीजे ने कहा अनंत को पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। वो 50 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे थे। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, पहले अपराधियों का जंगल राज था, अब अधिकारियों का। क्या यह जनसुराज को बूस्ट देगा? मोकामा में त्रिकोणीय मुकाबला। एनडीए का अनंत, महागठबंधन का वीणा देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी और जनसुराज का पीयूष। अनंत की गिरफ्तारी से वोट बढ़ सकता है। आरजेडी साइड से धमाका। तेजस्वी यादव ने मोकामा रैली में कहा, ऐसा तो होना ही था। पीएम आ रहे हैं और रोहतास में बाप बेटे की हत्या। महाजंगल राज है। 14 को नतीजे, 18 को शपथ। 26 नवंबर से 26 जनवरी तक हर अपराधी जेल में। तेज प्रताप ने कहा, जिनके केस हैं वो कानून का सामना करेंगे। लालू जी ने तंज, एनडीए भाग जाएगी। क्या ये कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर महागठबंधन साफ कर देगा? एनडीए की चुप्पी। नीतीश कुमार की जेडीयू ने कहा, जांच पूरी होने दो। चिराग पासवान ने हिंसा की निंदा, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने कहा, दुलारचंद का भी इतिहास निकला, अपराध का कोई संरक्षक नहीं, ईसी फैसला लेगी। सवाल ये, क्या अनंत की गिरफ्तारी से भूमिहार वोट एनडीए से नाराज हो जाएगा? मोकामा भूमिहारों का गढ़। अनंत को छोटे सरकार कहते हैं, 5 बार विधायक, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड लंबा। हथियार, अपहरण के केस। 2020 में जमानत पर बाहर। क्या उनकी पत्नी नीलम देवी अब मैदान संभालेंगी? राहुल गांधी ने बेगूसराय में कहा। कानून व्यवस्था पर सवाल। अमित शाह ने वर्चुअल रैली में जंगल राज का ताना दिया। जेपी नड्डा ने सिवान में कहा, 1990 से 2005 अंधेरा था, नीतीश मोदी ने रोशनी दी। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर तूफान। अनंत सिंह अरेस्ट ट्रेंडिंग। एक यूजर ने लिखा, सुशासन बाबू का असली चेहरा। दूसरा, विपक्ष की साजिश। वायरल वीडियो में पुलिस अनंत को ले जाती दिख रही। हजारों लाइक्स। क्या यह वायरल होकर वोट बदलेगा? दोस्तों, 20 साल की पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ देखा। 2005 में नीतीश आए, बाहुबलियों पर लगाम, लेकिन मोकामा बदला ही नहीं। अनंत सिंह 2005 से दबंग, 5 बार विधायक। पत्नी नीलम मौजूदा विधायक, लेकिन केसों का पहाड़। 2025 में गैंग क्लैश जेल। दुलारचंद भी बैड कैरेक्टर,
गैंगस्टर से पॉलिटिशियन, दोनों के बीच दुश्मनी 20 साल पुरानी। क्या बिहार कभी बाहुबलियों से मुक्त होगा? सवाल ये, क्या ये हत्या जातीय तनाव बढ़ाएगी? यादव वर्सेस भूमिहार। मोकामा में फायरिंग के बाद दुकानें बंद, तनाव, पुलिस तैनात। मोकामा पहले चरण में वोटिंग 6 नवंबर। 243 सीटों में ये हॉट सीट। अनंत की गिरफ्तारी से एनडीए को झटका। क्या वीणा देवी फायदा उठाएंगी? सूरजभान सिंह ने कहा, हमारा कुछ लेना देना नहीं। पीयूष प्रियदर्शी को सहानुभूति। क्या जनसुराज थर्ड फोर्स बनेगी? पूरे बिहार में असर, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दों के साथ कानून व्यवस्था जोर पकड़ेगी। 7.4 करोड़ वोटर, 14 लाख फर्स्ट टाइमर। छठ पर घर लौटे लोग क्या डरेंगे या वोट देंगे? दोस्तों, ये मोकामा हत्याकांड सिर्फ एक मौत नहीं, बिहार की सियासत का आईना है। अनंत सिंह जेल में, लेकिन उनका साया बना रहेगा। दुलारचंद का खून सड़कों पर साफ हो रहा, लेकिन सवाल बाकी, क्या न्याय मिलेगा? क्या चुनाव शांतिपूर्ण होंगे? और सबसे बड़ा, बिहार कब बदलेगा? 20 साल पहले मैंने कवर किया था, जब बाहुबली राज करते थे। आज फिर वही डर, लेकिन उम्मीद है वोटर जागे तो बदलाव आएगा। अगर आपको लगता है ये साजिश है या न्याय, तो कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली कड़ी में क्या अनंत बाहर आएंगे? तब तक सावधान रहें, सच्चाई चुनें। नमस्ते, जय हिंद।